महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट परिसर लिंगा के अंतर्गत ग्राम नेत्रा में बाबा के सेवक दीपक लीलारी जी के निवास स्थान पर एक भगवान का 41वां त्याग हवन संपन्न हुआ। तत्पश्चात एक भगवान की इसमें से चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में सृष्टि की विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित। आपको मेरा प्रणाम। मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित। आपको मेरा प्रणाम। आज भगवान की चर्चा बैठक बाबा के आदेश अनुसार चलाने के लिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। बाबा के सेवक पप्पू बाबा जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। लिंगा परिषद से कोरे भाई सहकार्यकर्ता उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उपस्थित बाबा के समस्त सेवक सेविका और मेहमानगण आप उपस्थित है। आपको भी मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मानते हैं बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज एक भगवान की चर्चा बैठक के संचालक जी ने मुझे बाबा के मार्ग की शिकवंत उपाध्यक्ष विचार पूछे। सो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मानते हैं बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा है। धन्य हमारे मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने त्याग तपस्या विश्वास से एक भगवान की प्राप्ति की और सभी सेवक सेविकाओं को उनने अंधश्रद्धा पुराने विचार और रूढ़िवादी से सबको मुक्त कराए और हमको सभी मानव धर्म के जो सेवक सेविकाओं को स्वावलंबी बनाए और उन्हें साबित करके दिखाया कि परमात्मा एक क्या है, परमात्मा एक क्या है, उसका परिचय दिए। और ऐसे संस्थापक जो हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी थे, इन्होंने कितने तप तपस्या की, तब एक भगवान की प्राप्ति की और हम जैसे सेवक को एक उपहार के रूप में एक आयती थाली सजा के दिया, जो हमने जिस विधि से आज हम निवास स्थान जाते हैं अपने मार्गदर्शक के, और वहाँ से 3 दिन का 7 दिन का 21 जो भी 11 दिन का 21 दिन का उनके अनुभव के माध्यम से कार्य दिए जाते हैं और उनको वहाँ भगवत की प्राप्ति होती है। तो वो बहुत महत्व दिन होता है हमारे के लिए। तो भगवत की प्राप्ति जब होती है उसको हमको मालूम नहीं रहता कि भगवत की प्राप्ति कैसी हुई। तो भगवत की हमको प्राप्ति कैसी होती है, हम लोग का दुख दूर होता है। हम लोग जब मार्ग में जाते हैं और मरने का वचन लेते हैं और उस दिन से हम मरने का वचन लेके कार्यकर्ता जी के निवास स्थान जाते हैं, वहाँ हम मर के कार्य करते हैं, तब हमको भगवान और बाबा की जो परमात्मा का विचार होता है उसका प्रचार होता है और हम लोग का दुख दूर होता है। और दुख दूर होने के बाद में अनुभव पे अनुभव मिलते हैं। वो अपने कर्म के हिसाब से अच्छे कार्य करने पे होता है। हम जितना अच्छा कार्य करेंगे उतना हमको ज़्यादा सफलता मिलता है। हम जितना मर के कार्य करते हैं एक विश्वास से हम जितना कार्य करेंगे अच्छा, हम पुराने विचार को त्याग के हम जिस दिन से आए वो विचार को त्यागे और नया विचार जो अभी कार्यकर्ता जी का आदेश से होते हैं वो कार्य बहुत अच्छे होते हैं और हम लोग को समाधानी अच्छी मिलती है। धर्म में हम भी ज़्यादा दिन के सेवक नहीं है, पर मेरे को बहुत अच्छा अनुभव मिल रहा है। इस धर्म में आया हूँ तो बहुत अच्छे धर्म मिल रहे, मतलब मेरे को एक से एक दिन आए दिन अनुभव मिलते हैं। ये सब बाबा की और हमारे कार्यकर्ता जी की कृपा है, भगवान की कृपा है। और इसको सभी सेवक सेविका मजाक में लिए। परमात्मा एक क्या है, परमात्मा एक को जिसने मजाक में लिया हकीकत में वो पानी की धार जैसे बह जाता है। क्योंकि इसको समझना बहुत बड़ी बात है, इस धर्म को समझना बहुत बड़ी बात है। हम धर्म ले लेते अच्छी बात है, पर उसको समझ के और मर के कार्य जीवन भर, जीवन के अंत तक हमको इस धर्म को करना है, जो उनके कार्यकर्ता जी के आदेश अनुसार होता है। सह कार्यकर्ता जी भी होते हैं, सह कार्यकर्ता जी के भी आदेश का पालन करना चाहिए, क्योंकि वो परिषद के एक जवाबदार सेवक सेविका बाबा के आदेश से और कार्यकर्ता जी के आदेश से बनाए जाते हैं। तो उनकी भी बातों का अमल लेना चाहिए। मैं अपने जीवन में दूसरे के लिए अपने जीवन में पालन करना चाहिए। मैं आज आदेश हुआ है मुझे आज के संचालक महोदय जी का कि आप संक्षिप्त में विषय दो, तो मैं इतना करके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ और उपस्थित बाबा के समस्त सेवक सेविका से नमस्कार देता हूँ। नमस्कार। अभी विचारों में थे आज की चर्चा बैठक के उपाध्यक्ष महोदय जी, जिन्होंने मार्ग की शिकवन के ऊपर बहुत अच्छे विचारों से हम शिक्षकों को अवगत करा है। तो किस प्रकार से हमारे मानते कि बाबा जुमदेव जी ने एक देवी शक्ति का निर्माण किया, जिसके माध्यम से इस धर्म में तत्व शब्द नियम के माध्यम से आदेश स्वरूप हम जब मरने का वचन देते हैं, इसके माध्यम से आदेश स्वरूप हम कार्य करते हैं, तो हमारे परिवार की दुख परेशानी दूर होती है। यह बात सत्य है और शिक्षकों का अनुभव।
लेकिन इन अनुभव को कायम रखने के लिए बाबा के आदेशों का पालन करना चाहिए। तत्व शब्द नियम क्या है इसे जानना चाहिए। ये भी हमें गरज सुनने और समझने की गरज है। तो बाबा ने आदेश स्वरूप जो हमें जो मार्ग की शिकवन बताई उस पर हमें अमल करना चाहिए। यह मार्ग आदेशों का है। उसी क्रम में चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते कि बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा आज की एक भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी, आप भी अपने अध्यक्ष विचार रखेंगे, इसी में आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। सभी से नमस्कार। भागवत कृपा जागृत हम सब मिलकर एकता से भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते बाबा जुमदेव जी प्रणाम, परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल बालाघाट ग्राम नींगा में बाबा के सेवक नैत्रा में बाबा के सेवक दीपक लीलारी जी के निजी निवास स्थान पर एक भगवान का त्याग का संपन्न इसके पश्चात स्पेशल चर्चा बैठक जारी है। इस बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हमारे सदगुरु महंत बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह परिसर के साकारकर्ता भाई कोहरे भाई और बाबा के सेवक को कोसनी से पप्पू कुमारी जी और जवाबदार सेवक सेविका उपस्थित है, आप सभी को मेरा नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत बाबा जुमदेव जी प्रणाम, परमात्मा। आज की चर्चा बैठक के संचालक जी ने मुझे अध्यक्ष विचार रखने के लिए कहा है। धन्य है मानव धर्म के संस्थापक महंत बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने त्याग इस बात से एक भगवान की प्राप्ति करके हम जैसे दुखी कष्टी मानव का दुख दूर किए और बाबा ने रात को रात नहीं समझे और बाबा ने हमारे लिए एक अच्छे थाली सजा कर दिए और उससे हमें ग्रहण करना चाहिए। और ये हमें तत्व शब्द 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम बाबा ने बताया और इनमें हमें विचार करना चाहिए। शब्द क्या है और नियम क्या है, तत्व क्या है, इससे अपन इस मार्ग की शिकवन पे चलना चाहिए। सुबह की विनंती शाम की प्रार्थना मार्ग की शिकवन है और ये 12 खड़ी हमें समझना चाहिए और इससे हमारा जीवन आगे बढ़ता है। तो जैसे हमारे कार्यकर्ता जी के द्वारा 3 दिन के कार्य देते हैं और हमारी अनुभव मिलता है और परेशानी दूर होती जाती है। इसके बाद 7 दिन का 11 दिन के माफी कार्य करते करते अपन कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर जाकर फिर अपने बंधन कार्य देते हैं। बंधन कार्य में हमें मजबूत हो जाता है। इसके बाद दुख परेशानी दूर हो जाती है। इसके बाद 41 दिन का त्याग देता है। 41 दिन का सेवक का त्याग हुआ और उसकी परेशानी भी दूर हुई और बहुत अच्छे सेवक जी ने त्याग हवन किया और अपनी जो भी त्याग के दौरान जो भी गलती हुई उस भी बहुत खुलासा कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सेवक जी ने अच्छे बताया और इसमें अपन को अमल करना चाहिए और हमको छुपा नहीं चाहिए। जो भी हुआ जो त्याग के दौरान वो बता दिए और तत्व शब्द नियम से चलना चाहिए। बाबा के आदेश से मैं भी चलूँगी, आप भी चलूँगे। इतना कहकर अपने शब्द को विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार करता हूँ और भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत बाबा जुमदेव जी प्रणाम, परमात्मा। आज की स्पेशल चर्चा बैठक के संचालक की चर्चा बैठक को समाप्ति के लिए ले जाए, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। सभी नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते कि बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा। एक अभी विचारों में थे आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी, जिन्होंने बहुत अच्छे विचारों से हम शिक्षकों को अवगत कराया। मैं उपस्थित सभी शिक्षकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। और आज की चर्चा बैठक के स्पेशल चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी ने चर्चा बैठक को समाप्ति की ओर ले जाने की अनुमति दे चुके हैं। तो आज की एक भगवान की स्पेशल चर्चा बैठक का आभार व्यक्त परम पूज्य परमात्मा एक बाबा के सेवक श्यामलाल शिंदे जी, आप आभार व्यक्त करेंगे, इसी में आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। सभी से नमस्कार। दैवी शक्ति विराजमान है, हम सब मिलकर एकता के साथ भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट परिसर लिंगा के अंतर्गत आज ग्राम नैत्रा में परम पूज्य परमात्मा एक बाबा के सेवक दीपक लीलारी जी के निवास स्थान पर एक भगवान का 41 दिवसीय त्याग हवन कार्य संपन्न हुआ। तत्पश्चात एक भगवान की स्पेशल चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में सृष्टि के विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपका मैं उपस्थित समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार से हमारे सदगुरु महंत जी बाबा जुमदेव जी आज की इस चर्चा बैठक में उपस्थित है।
आपका भी मैं उपस्थित समस्त सेवक एवं सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार से आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं संचालक महोदय जी भी उपस्थित है। आपका भी मैं समस्त उपस्थित सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार से समस्त बाबा के सहकार्यकर्तागण, कार्यकर्तागण एवं उपस्थित समस्त सेवक सेविकाओं ने अपना अमूल्य समय निकालकर एक भगवान का हवन कार्य एवं एक भगवान की स्पेशल चर्चा बैठक का लाभ लिया। आपका भी मैं लीलारे परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ और सभी सेवक सेविकाओं से नमस्कार। अभी आज की एक भगवान की चर्चा बैठक का आभार व्यक्त करे परम पूज्य परमात्मा एक बाबा के सेवक श्यामलाल शिंदे जी ने, मैं उपस्थित सभी शिक्षकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। और आज की एक भगवान की स्पेशल चर्चा बैठक समाप्ति की ओर है। हम सब मिलकर